जिस पति के साथ उसने लव मैरिज की थी, प्रेम विवाह किया था, उसी पति की उसने हत्या कर दी थी। उसकी लाश सामने पड़ी हुई थी, लेकिन उसके बाद वो रुकती नहीं है। वो एक चाकू को लेकर अपने पति की लाश के पास जाती है, बैठती है और एक एक कर कर उस लाश पे से सारे कपड़े हटा देती है और चाकू से अपने पति के गुप्तांग को, उसके प्राइवेट पार्ट को काट कर अलग करती है। उसको लेकर वो किचन में पहुंचती है। वहाँ पर प्राइवेट पार्ट पर नमक मिर्च लगाकर फ्राई पैन में उसको सेकती है, फ्राई करती है और हरी चटनी के साथ बड़े ही मज़े ले लेकर उसको खा जाती है। लेकिन जब उसको पुलिस पकड़ती है, उसको गिरफ्तार करती है, उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने हत्या तो पहले ही कर दी थी, तुमने अपने पति के गुप्तांग को, उसके प्राइवेट पार्ट को क्यों खाया? तो वो जो कहानी बताती है वो सुनने के बाद हर किसी का मुंह खुला की खुला रह जाता है। यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस ज़रा सी भी, थोड़ी सी भी ठीक ठाक लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो घटना ब्राज़ील देश के साओ शहर की है। वहाँ रेस्टोरेंट में दो बच्चे बैठे हुए अपने माता पिता का आने का काफ़ी घंटों से इंतज़ार कर रहे थे और रेस्टोरेंट वाले उन बच्चों के पास पहुंचते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम्हें बहुत देर हो चुकी है, तुम हमारे पास अपने माता पिता का नंबर है तो लाओ हमें दो, हम फ़ोन करते हैं, उनको बुलाते हैं। जिसमें एक बच्चे की उम्र 8 साल थी और लड़की की उम्र लगभग 9 साल थी। और बच्चे अपने पिता का नंबर देते हैं और जो रेस्टोरेंट के कर्मचारी थे, जो वहाँ पर काम करने वाले थे, वेटर, वो फ़ोन लगाते हैं पिता को। लेकिन पिता का फ़ोन रिसीव नहीं होता। दूसरी बार लगाया जाता है, फिर भी रिसीव नहीं होता। तो बोलते हैं कि तुम लोग यहीं बैठो, कहीं जाना मत, इंतज़ार करो, कुछ ही देर में आ जाएंगे। लेकिन पूरी शाम हो जाती है, माता पिता कोई वापस नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर उन बच्चों को माता पिता कुछ घंटों पहले वहाँ बिठाकर पिज़्ज़ा और बर्गर कर कर ऑर्डर गए थे और ये बोल कर गए थे कि हम लोग कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे। वहीं रेस्टोरेंट के मालिक को कुछ शक होता है तो वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करता है। उसको अनहोनी का अंदेशा हो गया था। वहीं पुलिस आती है, दोनों बच्चों से पूछताछ करती है और जो बच्चों के पास नंबर था वो नंबर लिया जाता है और नंबर के पास, उस नंबर पर फिर दोबारा से कॉल किया जाता है। लेकिन इस बार भी कॉल रिसीव नहीं होता और पुलिस भी हैरान हो जाती है कि बच्चे लगभग सुबह के 11 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं और अब रात होने वाली है। माता पिता गए तो कहाँ गए कि कहीं उनका एक्सीडेंट वगैरह तो कुछ नहीं हो गया। और इसी छानबीन के चलते पुलिस उस नंबर की लोकेशन पर पहुंचती है, एक घर में। लेकिन जब घर के गेट को बजाया जाता है तो गेट खुला हुआ था। पुलिस अंदर घुसती है, अंदर जाती है तो वो देखती है कि सामने एक शख्स की लाश पड़ी हुई है, जिसकी लाश पर एक भी कपड़ा नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि जो लाश है उसके प्राइवेट पार्ट किसी ने काट लिया है, ना ही प्राइवेट पार्ट का कोई अंग है। पूरी तरीके से वो हिस्सा काट कर अलग कर दिया गया है और जो खून के निशान जा रहे थे उसकी तरफ पुलिस बढ़ती है तो वो खून के निशान किचन की तरफ जा रहे थे। वहाँ पर कुछ तेल रखा हुआ था सोयाबीन का और वहाँ चटनी थी। पुलिस वहाँ से निकल कर रूम की तरफ पहुँचती है। रूम में जाकर देखती है तो वहाँ बेड पर कुछ गोश्त का फ्राई टुकड़ा था, हरी चटनी थी और कुछ ही देर में पुलिस पूरा मामला समझ जाती है कि जिस शख्स का गुप्तांग प्राइवेट पार्ट काटा गया है उसको फ्राई किया गया है और रूम में बैठकर किसी ने चटनी के साथ उसको खाया है। पुलिस हैरान थी और इस खबर को फ़ौरन वायरलेस पर दे दिया जाता है। पुलिस हाई अलर्ट हो जाती है। वहाँ पर मीडिया और पूरा इलाका छावनी बन जाता है। फ़ौरन वहाँ के CCTV कैमरास चेक किए जाते हैं। ये पता किया जाता है कि आखिर ये शख्स कौन है, ये घर किसका है। तो पता चलता है कि जो शख्स वहाँ पर पड़ा हुआ है वो उन दोनों बच्चों का पिता है और ये घर इसकी पत्नी का था, कैटरीना का। और यहाँ पर दोनों साथ में आए थे, लेकिन गई सिर्फ यहाँ से निकलकर कैटरीना है और ये क्लियर हो चुका था कि हत्या करने वाली पत्नी थी। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर एक पत्नी अपने पति के साथ इतनी ख़तरनाक हरकत को, इतनी दर्दनाक हरकत को कैसे अंजाम दे सकती है। वहीं कैटरीना के फ़ोन की लोकेशन को चेक किया जाता है। कुछ ही घंटों में पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपने पति की हत्या क्यों की, उसको क्यों मारा,
तो बताती है कि हम लोगों की शादी 10 साल पहले हुई थी और शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। हमारे 2 बच्चे हैं और हम एक पिज़्ज़ा की शॉप पर दोनों साथ में बैठा करते थे। लेकिन 1 साल पहले से हम दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और मैं लड़ाई झगड़ों से तंग आकर अपने पति को छोड़कर अलग हो जाती हूँ। दोनों बच्चे मेरे पति के साथ रहा करते थे, लेकिन जब भी मैं कभी कभार उन बच्चों से मिलने के लिए पहुँचती थी तो मेरा पति मुझसे नॉर्मली बातचीत करता था और बच्चों को मिलाने की वजह से वो मुझसे हर बार संबंध बनाता था मेरे ही घर पर आकर। और उस दिन भी मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंचती हूं और वो मुझसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे बच्चों से तुम्हें मिला दिया है, अब जल्दी से तुम मुझे अपने घर ले चलो। मैं उसको अपने घर लेकर आती हूँ। यहाँ पर वो मेरे साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद जब मैं उससे ये बोलती हूँ कि क्यों ना दोबारा से हम लोग एक साथ हो जाते हैं, तो वो मुझसे लड़ने लगता है, झगड़ने लगता है। और इसी बात को सुनकर मैं आग बबूल हो जाती हूँ कि तुम मेरे साथ संबंध बनाते हो लेकिन साथ रहने के लिए तुम मुझसे मना कर रहे हो। मैं वहीं पर रखी हुई लोहे की रॉड उठाती हूँ, अपने पति के सर पर ताबड़तोड़ वार कर देती हूँ, क्योंकि कुछ ही देर पहले मेरे पति ने मेरे साथ संबंध बनाए थे। वो सिर्फ एक टॉवेल में था, तो जब उसके सर पर लोहे की रॉड पड़ती है वो ज़मीन पर गिर जाता है और कुछ ही देर में उसकी जान निकल जाती है। पति के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। मैं बैठी बैठी उसको देख रही थी, निहार रही थी और मैं सोचती हूँ कि ये सिर्फ मेरे साथ संबंध बनाने के लिए रहा करता था। और उसी टाइम पर मेरे दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना मैं इसके प्राइवेट पार्ट को काट कर कुछ ऐसा करूं कि जिसकी खबर सारी दुनिया में फैल जाए और हर पति ऐसी हरकत अपनी पत्नी के साथ ना करे। हर पति को पता चल सके कि अगर वो कुछ करेगा तो महिलाएं और लड़कियां भी बदले में बहुत कुछ कर सकती हैं। इसी वजह से मैं कुछ अलग करने के लिए, अपने पति को खौफनाक सज़ा देने के लिए उसके गुप्तांग को काटती हूँ और उसको फ्राई करती हूँ और चटनी के साथ खाती हूँ। मुझे पता था मैं पकड़ी जाऊँगी, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है। वहीं पुलिस उसको उठाकर जेल भेज देती है और लाश के साथ हैवानियत करने का भी उसके ऊपर आरोप लगाया। उसकी भी सज़ा उसको अलग से दी जाएगी। लेकिन 2 बच्चे जिनके सर से माता पिता का साया हट गया। लेकिन बड़ा सवाल कि उस महिला ने बिल्कुल ठीक किया या गलत किया। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।